देखिए हमारा जो इस समय 12 जनवरी का बैच चल रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन का, जो इस समय फुल है। आप आना चाहते हैं तो आप अपना 12 फरवरी मार्च की अप्रैल की बुकिंग करा सकते हैं। अभी जो हमारा फीस है इस समय 21,900 है, रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री, रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। देंगे। आपको इससे पहले की क्लास में सिखाए थे कि गूगल से कैसे डाउनलोड करेंगे और उसको वहाँ पे कैसे उसे समझना है या वहाँ से उसे रिपेयर करना है। तो इसके लिए आप बोनियोस्मैटिक टूल को ओपन करेंगे। करने के बाद हम कोई भी एक मॉडल ले लेते हैं। सर डिस्प्ले नहीं आ रही है। डिस्प्ले चेक करो, आ रही होगी। स्क्रीन शेयर तो मैंने करा दी है, दोबारा करा देते हैं एक बार। आ गई नहीं आई? तो शो हो रही है। चलो आ जाएगी अभी। आपका नेट स्लो होगा, इस वजह से नहीं जा रही है। आ गया? स्क्रीन नहीं आया? और सर बार बार हट जाता है, तो वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो वो आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम, बाकी के लोगों को स्क्रीन आ रही है। हाँ सर आ रही हाँ थी सर आ रहे सारा। हैं। चलिए आ रही है। ठीक है, इनकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पर जो है, इसको ओपन किए तो यहाँ पे हम कोई भी एक मॉडल लेते हैं, जैसे रेडमी 8A। यहाँ पे 8A को लिए, यहाँ पे लिख रहा है हार्डवेयर सॉल्यूशन। इस पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको देखना है, एक मिलता है कंपोनेंट नेम, इसको ओपन करें। अब जो मैं बता रहा हूँ इसे ध्यान से देखें और समझें। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन कंपोनेंट नेम को लिए। अब इसके अंदर देखिए क्या होता है। जैसे आप देख रहे हैं, ये किसका कनेक्टर है? ये चार्जर का कनेक्टर है। जहाँ पे आप चार्जर लगाते हैं, चार्जर का कनेक्टर है। इस कनेक्टर के अंदर जैसे बी बस की लाइन ये दिया है, इसका टेस्टिंग पॉइंट है। अब बी बस की लाइन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है और ये पॉइंट उखड़ जाता है, तो इसका जंपर कहाँ लगा है? या तो आपके पास में सेम बोर्ड होना चाहिए, या आपने पहले से रिपेयर किया तो पता होना चाहिए कहाँ लगाना है, या आपके पास में इसका स्कीमेटिक डायग्राम होना चाहिए, तभी हमें मालूम पड़ेगा जंपर कहाँ लगाने हैं। अब ऐसा नहीं है यहाँ से जंपर कहीं भी लगा दो, इस तरीके से नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर इसको बंद करते हैं। अब इसका स्कीमेटिक एंड सर्विस मैनुअल को ओपन करें। ये लेआउट है इसका मदरबोर्ड। अब यहाँ पे इसका स्कीमेटिक डायग्राम ओपन करें। ये दोनों चीजें ओपन की। तो लेआउट के अंदर हम यहाँ पे इस कनेक्टर का नाम देखेंगे क्या है, J2301 इसका नाम है। ये बीबस की लाइन है। अब जो इसका स्कीमेटिक है, इस पे जाना है, यहाँ लिखना है J2301 और इसको नेक्स्ट करेंगे। जहाँ भी होगा वहाँ ये सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसके अंदर बी बस की लाइन देखनी हमें है किधर। ये यहाँ दिया है। अब यहाँ पे दिया है बी बस की लाइन, और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 5 वोल्ट चार्जर लगाने के बाद कनेक्टर पे आते हैं, टेस्टिंग पॉइंट पे आते हैं, उसके बाद कहीं नहीं जाते, तो हमें जंपर कहाँ लगाना है। तो यहाँ पे एक रजिस्टेंस के बारे में बताया है, जिसका नाम है R2319, जो कि रजिस्टेंस 47 किलो ओम की है। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये 47 किलो ओम का रजिस्टेंस है, जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है और एक तरफ 5 वोल्टेज से है। अब R2319 इस मदरबोर्ड में तो आपको दिखाई नहीं देगा कहीं भी, कहीं भी लिखा नहीं है कुछ। तो जो लेआउट है, इस पे जाके लिखना है R2319 और इसे सर्च करें। जैसे ही सर्च किए तो यहाँ पे एक लोकेशन मिली मदरबोर्ड के
सिम कनेक्टर के जस्ट देखिए, ये मदरबोर्ड है, ये सिम कनेक्टर है, इसके जस्ट पीछे यहाँ पे R2319 है। एक बार और क्लियर कर लें, R2319, ठीक है। तो कंपोनेंट नेम में जाएं, अब ये तो पार्ट इसका है नहीं, यहाँ पे गए, ये सिम कनेक्टर है, इसके जस्ट पीछे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस पर कहाँ से देखिए, जो इसका जो मदरबोर्ड है, जो बी बस पॉइंट है, मान लो ये खुल जाता है या इससे आगे वोल्टेज नहीं जाते हैं, तो हम 5 वोल्ट के चार्जिंग जैक से भी आप जंपर यहाँ से या कहीं से भी 5 वोल्ट का जंपर कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से लेके इस मदरबोर्ड में सिम कनेक्टर के जस्ट पीछे यहाँ पे आपको जंपर लगाना है। पहले ये चेक कर लेंगे कि प्लस पॉइंट किधर है इसका और ग्राउंड किधर है, तो प्लस पॉइंट पे इसका जंपर लगाना है। इसके बाद आगे लाइन कहाँ जाती है, तो मदरबोर्ड में भी जैसे चेक करेंगे मैं बता रहा हूँ। अब बी बस पे क्लिक करें, बी बस की जो लाइन है यहाँ पे लिखना है बी बस, तो बी बस की लाइन यहाँ से निकल के यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं कह सकते यहीं जा रहा है, तो हमें और भी जगह इसकी सर्च करनी है। लेकिन यहाँ क्या लिख रहा है, बी बस यूएसबी इन। तो अभी हम जितनी जगह हैं उतनी जगह हम चेक करेंगे। यहाँ भी चेक किए, यहाँ भी गए, देखिए अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम सर्च कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं। यहाँ लिख रहा है बी बस, तो बी बस को हम सर्च करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पहुंचा, ठीक है। यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ एक टेस्टिंग पॉइंट है, कह रहा है यूज टेस्ट पॉइंट TP2423। अब 2423 जो है टेस्टिंग पॉइंट है जिसपे कि 5 वोल्ट आने चाहिए। तो लेआउट में जाते हैं, यहाँ पे चेक करेंगे, देखो ये रहा जिसका नाम है TP2413, हाँ इसको देखेंगे, ये 2413 है, ठीक है, थोड़ा सा सही से देखेंगे, 2413 है। तो 2413 हमें यहाँ मिला, और मदरबोर्ड में चेक करेंगे कहाँ है 2413, इसके अंदर देखिए ये वाला 2413 है इसका नाम। इसके बाद देखिए, हो सकता है आपको वीडियो एक बार में समझ में ना आए, तो वीडियो पॉज करके दोबारा से देखना, लेकिन बड़े ध्यान से। इसमें ठीक है नहीं है कि अभी बैठे तो तुरंत समझ में आ जाए, तो ध्यान से देखना है, बड़े ध्यान से। इसके बाद ये लाइन कहाँ निकल रही है, फिर इसे नेक्स्ट करें, यहाँ किए नेक्स्ट। अभी तो आईसी के अंदर है, अभी इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, फिर नेक्स्ट करें, यहाँ पहुंचे। हम सर्च ऊपर क्या कर रहे हैं, बी बस, लेकिन यहाँ तो नाम ज्यादा है ना, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है अभी। फिर नेक्स्ट करें, इससे भी नहीं, फिर नेक्स्ट करें। अब जो ऊपर नाम है यहाँ पर सर्च बार में वही यहाँ होना चाहिए, प्रॉपर सेलेक्ट। तो यहाँ पे हम पहुंचे, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर है जिसका नाम है 2306। अब 2306 जो कैपेसिटर है, यहाँ लिख रहा है 1 UF, मतलब 1 माइक्रो फेरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है। अब जो कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, इस कैपेसिटर पे 5 वोल्ट आने चाहिए, 2306। तो 2306 हमें सर यहाँ पे देखना है, क्या लिखेंगे, 4100 वोल्ट तो लिखने का जी। 2306। हाँ जी अमित हरिया से बोलिए, क्या कह रहे हैं। तो वोल्ट तो लिख नहीं रखा सर, वो 5 वोल्ट कह रहे सर आप। वो बी बस की लाइन में 5 वोल्ट आते हैं ना, तो ये हमें पहले से मालूम अच्छा होना चाहिए। ठीक है जी। 2306 यहाँ पे चेक किए, तो ये कहाँ है, जो रजिस्टेंस था सिम कनेक्टर के, जो सिम कनेक्टर था उसके जस्ट पीछे ये रजिस्टेंस था, ये आ गया यहाँ पे। अब इस कैपेसिटर पर 5 वोल्टेज आने चाहिए, क्यों आने चाहिए, क्योंकि जो बी बस की लाइन होती है उसके अंदर 5 वोल्ट आते हैं चार्जिंग का इनपुट। अब हम यहाँ तक तो एंट्री हुई, अब ये क्या है जिसका नाम है U2300 2300, ये क्या है, यहाँ पे इसको हम देखते हैं है क्या, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं, तो ये है OBP IC है। अब कैसे मालूम पड़ा OBP IC, यहाँ पे 5 वोल्ट इन हो रहा है और यहाँ पे बी बस आउट हो रहा है, OBP है, इसमें लिख रहा है ओवरवोल्ट लोड। अब यहाँ पर कुछ चीज दी है यहाँ पे, लेकिन ये धुंधला है दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये हमारा OBP IC है, और देखिए यहाँ पे लिखा भी है OBP। अभी IC जो है कितने वोल्ट पे चलेगा, ये IC जो है 6.8 वोल्ट पे चलेगा, मतलब कि 7 वोल्टेज तक, और 9 से 10 वोल्टेज के बीच में लेता है।
जब सुपर फास्ट चार्जिंग होती है तो इसके अंदर ऑटो वोल्टेज 9-10 पे पहुंच जाते हैं। अब इसका इनपुट तो ये हो गया जो हम चेक किए। इसके आउटपुट की बात करें तो इसके आउटपुट में आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, इसके आउटपुट में आपको यहाँ पे मिलेगा एक कैपेसिटर C2300। तो C2300 हमें लेआउट में देखना है। C23, देखिए यहाँ पे दिखा ना C2300। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे आउटपुट में अब ये क्या है, ओबीपी आईसी है। लेकिन ओबीपी का आईसी का नाम क्या, C2300। और कैपेसिटर के नाम क्या है, C2300। दोनों के नाम सेम है, यू से आईसी और सी से कैपेसिटर। तो दोनों ही हमें यहाँ पे देखने हैं। लेआउट में जाते हैं, U2300 ये रहा, C2300। अब यहाँ क्रॉस का निशान जो है वो किस लिए है, ये यहाँ पे इसलिए है क्योंकि खाली जगह है। यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ नहीं है इसलिए खाली जगह है। तो आपको कंपोनेंट नेम में जाना है और ये खाली जगह मिलेगी, ये खाली जगह मिला। और ये ओबीपी आईसी आपकी, तो इनमें 5 वोल्ट आने चाहिए। और यहाँ पे मीटर से चेक कर लेंगे, जो पिन इसकी ग्राउंड है उसको छोड़ देंगे, और जो उसका प्लस वाला पॉइंट है उस पर 5 वोल्टेज आना चाहिए। इसके बाद अब आगे की लाइन जो चेक होगी, यहाँ तक आपको 5 मिलना चाहिए। 5 मिलता है तो इसका मतलब है कि ओबीपी आईसी आपकी ठीक है। लेकिन यहाँ 5 नहीं आता, ओबीपी आईसी आप बदलते हैं। तो ओबीपी आईसी बदलने के बाद में इसके जितने पॉइंट हैं इसके अंदर, ये 13 बॉल हैं इसके अंदर, ये 3 इधर है, 3 इधर है, 6, 9, 10, 11, ये 12 बॉल हैं इसके अंदर। टोटल ये आईसी जो है 12 बॉल की है। अब जो आईसी 12 बॉल की जो है, इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लिख रहा है EN और A1। अब जो A1 की जो लाइन है ये ग्राउंड से बीप करना चाहिए मदरबोर्ड के अंदर। यदि इसका ग्राउंड टूट जाता है और आप आईसी कितना भी रोल करके लगाते हैं तो आउटपुट में 0 वोल्टेज ही देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा वोल्टेज इसमें नहीं मिलेंगे, इसमें 0 वोल्ट मिलेंगे देखने। इसके बाद में बी बस की लाइन हमें आगे देखना है। ये तो इनपुट आउटपुट हो गया ओबीपी के बाद। इस पर डबल क्लिक करें, यहाँ से सेलेक्ट किया है, अब यहाँ पे नेक्स्ट करें। नेक्स्ट किए, यहाँ पहुंचे, इसको बंद कर दें यहाँ से। यहाँ आने के बाद ओबीपी आईसी के आउटपुट में एक कैपेसिटर और मिला C1101। तो C1101 लेआउट में जाएं, पहले तो आपको ऐसे ही देखना है, ये दिख जाए C1101। यहाँ देख सकते हैं, नहीं दिखता है तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है C1101। ये यहाँ मिला, ठीक है। ये कहाँ मिला, सिम कनेक्टर के पीछे ही है। सिम कनेक्टर के पीछे है, कौन सा है इसमें चेक करते हैं फिर से। यहाँ पे ओबीपी के ऊपर 2 कंपोनेंट, 1, 2, 3, चौथा। और यहाँ पे बड़ी आईसी के इधर कोने वाला। तो ये है, हाँ 1, 2, 3, 4, ये बड़ी आईसी के ये कोने वाला ये कैपेसिटर, ये ओबीपी आईसी के आउटपुट का है। ये लाइन यहाँ से इस पे आ रहा है। तो इस कैपेसिटर पर 5 वोल्ट आते हैं, तो इसका मतलब ओबीपी आईसी वर्क कर रही है अपना प्रॉपर। अब ये लाइन यहाँ से कैपेसिटर में आती है, तो यहाँ पे एक आईसी है जिसका नाम है U1101। U1101 कौन सी आईसी है, लेआउट में जाते हैं, ये रहा U1101। यहाँ पे ये जो आईसी है इसका नाम है U1101। ये कौन सी आईसी है, चार्जर आईसी है जिसका नाम है PMI 632। और ये आईसी जो क्वालकॉम की है PMI 632। अब PMI जो आईसी है किसी भी फोन के अंदर हो सकती है, चार्जिंग आईसी है। अब यहाँ पर जब हम चेक किए स्मेट्रिक के अंदर, तो यहाँ पे इनपुट हो गया। अब आईसी के 3 जगह आना चाहिए अंदर। यदि आप उनको चेक नहीं कर पाते हैं तो इस कैपेसिटर से 1101 से, इस कैपेसिटर से आईसी के 3 जगह अंदर पॉइंट पर यहाँ पर बीप आनी चाहिए आईसी के अंदर 3 जगह। अब यहाँ पर 3 जगह जब बीप मिलेगा तो बी बस की लाइन हमारी आईसी तक ओके है।
अब ये चार्जिंग आईसी है, तो यहाँ से बीपीएच भी बनेगा और यूएसबी एमआईडी भी बनेगी और बी बैट के लिए भी जाएगी। तो चेक करते हैं, क्या लिख रहा है, यूएसबी इन मिड, और देखिए ये हमारी चार्जिंग आईसी है। अब यहाँ पे ये मिला, ये बीपीएच मिला। बीपीएच में एक कॉइल मिलती है जिसका नाम है यहाँ पे L1101, और ये जो कॉइल है आईसी के दो सिरे से कनेक्टेड होती है, दो जगह से। एक इनपुट यहाँ से हुआ कॉइल पे, दूसरा जब यहाँ से इनपुट होगा तो यहाँ से होगा। अब एक लाइन होती है इसमें स्विचिंग की, एक होती है आउटपुट की। अब यहाँ से कॉइल से वोल्टेज निकल के आईसी में दूसरी तरफ से जाएगा, इसी को कहते हैं बीपीएच। बीपीएच में जो यहाँ पे कैपेसिटर होता है इसको कहते हैं चार्जिंग बूट कैप। अब इस कैपेसिटर पर C1103, तो C1103 देखते हैं किधर है, यहाँ पे C1103 ये मिला। C1103 इस इन दोनों कैपेसिटरों के नीचे, इन दोनों, ये वाला ये चार्जिंग का बूट कैपेसिटर है, ये वाला। अब इस कैपेसिटर पर आप बैटरी या चार्जर लगाएंगे तो एक तरफ जितनी बैटरी चार्ज होगी या जितने बैटरी के प्लस पर वोल्टेज आएंगे उतने मिलेंगे, दूसरी तरफ इस पर उसके डबल वोल्टेज मिलेंगे। जैसे 4 आ रहा है तो 8 मिलेगा, 3.5 आ रहा है तो उसका डबल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये चार्जिंग का बूट कैप है, इन्हीं से ही हमारा, और इस कॉइल से L1101, L1101 जो है कौन सा है, ये रहा, यहाँ पे L1101 की है। L1101 जो है इस आईसी के इधर यहाँ पर है, U2300 के पास, ओबीपी के पास, ये रहा। अब ये जो है ये हमारा बीपीएच का कॉइल है। अब जो बीपीएच की कॉइल है, क्लियर हुआ इतना। अब इसके बाद में ये चार्जिंग आईसी हुई। अब यहाँ से बी बैट को भी सप्लाई जाती है, C1108। C1108 जो कैपेसिटर है इसमें लिखा है बी बैट, जिससे कि हमारे बैटरी को चार्ज किया जाएगा। 1108 यहाँ देखना है किधर है, ये मिला इधर 1108, ये रहा इसके जस्ट नीचे, डायोड के जस्ट बराबर, ओबीपी के, ये रहा यहाँ पे डायोड, डायोड के जस्ट बराबर ये रहा। अब इस कैपेसिटर से बैटरी के प्लस पे डायरेक्ट सप्लाई जाना चाहिए और इसका बीप भी मिलेगा यहाँ से बैटरी के प्लस पॉइंट तक, क्योंकि ये पैरेलल में है, एक सिरा बैटरी के प्लस पे बजेगा। तो यहाँ पे 3.7 से 4.2 तक के वोल्टेज आने चाहिए यहाँ पे। अब जो ये सर्किट है हमारा, इसमें हमें मालूम पड़ा कि कौन सी चीज कहाँ पर है और किस तरीके से है। बी बैट के लिए ये कैपेसिटर बैटरी चार्ज होगी, बीपीएच के लिए लाइन है। अब बीपीएच की जो लाइन है हमें मालूम तो पड़ा यहाँ से बन रहा है, लेकिन बीपीएच बन क्यों रहा है। अब बीपीएच की जो लाइन है, ये लाइन जो है यहाँ से जब निकलेगी आपकी, बहुत सारे सेक्शनों को ऑन करने के लिए जाती है। कौन कौन से सेक्शन ऑन होंगे इसमें, यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करें, बीपीएच आया इधर, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट किए, तो अभी तो यहीं पे है, जहाँ जहाँ बीपीएच लिखा होगा वो सारी जगह आएंगे। ये भी है, ये भी है, यहाँ पे पहुंचे। यहाँ पे जाने के बाद हम देखें कि बीपीएच ICIU 1101, तो U1101 के अंदर बीपीएच जा रहा है यहाँ से। अब इस आईसी जो U1101 कौन सी आईसी है, U1101 यही आईसी है। तो यहाँ से जो बीपीएच बन रहा है, इस आईसी से बीपीएच जो बन रहा है इसके अंदर वापस जा रहा है, इस आईसी को और चलाने के लिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट किए, 1101 के अंदर गया, 1101 के अंदर गया, और यहाँ से फिर से ही 11, हाँ यहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ, यहाँ आया 1201। तो 1201 ये तो चार्जिंग आईसी हो गई इसकी। 1201 देखना है किधर है, ये रहा 1201, आप देख रहे हैं बैक साइड में यहाँ पे, जिसके पास बहुत सारे बक कॉइल लगे हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सीखने के बाद अपने सिखाने का भी काम स्टार्ट किए हैं, तो भी इन कॉइलों को ज्यादातर ये इन्हीं को ही गुमराह करते रहते हैं सभी को, कि बक कॉइल, बक कॉइल, बक कॉइल, बक कॉइल। तो ये बक कॉइल नहीं है,
ये बक लाइन में लगी हैं, इसलिए इनको बक कॉइल कहते हैं। इन पर क्या होता है, वोल्टेज कम, हाई एम्पियर, इसलिए इन्हें बक कॉइल कहते हैं। जिसपे कि लोड लोड की जो कैपेसिटी होती है बूस्ट कॉइल से ज़्यादा होती है। इसके अंदर जो वायर होता है थोड़ा मोटा होता है, बूस्ट कॉइल के अंदर थोड़ा सा पतला, 19-20 का अंतर रहता है। जब आप माइक्रोस्कोप में तोड़ के बड़े ध्यान से देखेंगे जब मालूम पड़ती है, वैसे नहीं मालूम पड़ेगी। अब 1201 जो है इसमें देखते हैं इसकी दूसरी साइड। यहाँ पे गए, ये आईसी है, इसका नाम है PM 439। अब ये जो आईसी है, इस आईसी के अंदर जो है बीपीएच जा रहा है चलाने के लिए यहाँ से। अब यहाँ पे कैपेसिटर C1317, तो C1317 आपको यहाँ ढूंढना है, इस आईसी के आसपास कहीं मिल जाए, नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे फाइंड करें C1317। नेक्स्ट किए, देखिए यहाँ मिला, कहाँ मिला, सीपीयू वाली लाइन में है, बिल्कुल बैक साइड में। तो सीपीयू वाली लाइन में है, हाँ, ये यहाँ पर, यहाँ पे सीपीयू वाली लाइन में एक बार मैच कर लें अच्छे से इसे, सिम कनेक्टर के पीछे, और बड़े जो तीन कंपोनेंट हैं इधर सिम कनेक्टर के पीछे, यहाँ पे तीन ये कंपोनेंट हैं, 1 2 3, और इसके 1317, 1 2 3, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है, ये रहा, ये मिला यहाँ पे। इस तरीके से हम फाइंड करेंगे कहाँ है। अब हमें ये मालूम पड़ा कि यहाँ पर ये सप्लाई जा रही है, यदि यहाँ पे बीपीएस नहीं आती तो पावर आईसी ऑन नहीं होगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट किए, फिर पावर आईसी में है ये, फिर नेक्स्ट किए, फिर से पावर आईसी में है, फिर नेक्स्ट किए, पावर आईसी, पावर आईसी में है। अब जो ये पार्ट जो खुला है इस समय, ये वही पार्ट खुला है जो आपको उस दिन समझाए थे कि जो भी आईसी को ऑन करने के लिए जितनी जगह सप्लाई जानी चाहिए उतनी जगह होना चाहिए। यहाँ पे बीपीएच आ रहा है जो कि हमारे कैपेसिटर है, कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैपेसिटर। अब यहाँ पर लाइन देखते हैं, कॉइल 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ये 7 कॉइल मिली यहाँ पे, आउटपुट में भी 7 कॉइल है। अब जब तक इन पर आईसी पर बीपीएच इनपुट में नहीं होगा तो आउटपुट में इन कॉइलों पे वोल्टेज मिलेंगे क्यों, नहीं मिलेंगे। तो जे यह कॉइल जो है जिस सेक्शन के लिए जा रही है वो सेक्शन बंद रहेगा, और सीपीयू eMMC भी बंद रहेंगे, तो फोन डेड रहेगा। अब ये जो कॉइल है इसका नाम है L1401। ऐसे ही यहाँ पर जितने भी ये कैपेसिटर लगे इनके नाम है 1402, 3, 6, 9, 14 0, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे लेआउट में चेक करेंगे, पावर आईसी के पास ये रहे, ये सब 14 0 6 12 13 ये साइड हाउस से जो लगे, ये सब कैपेसिटर जो है हमारे यहाँ पर पावर आईसी के पास जो लगे हैं, ये जो छोटे छोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें 2 4 6 और एक, ये जितने भी जो कैपेसिटर छोटे छोटे हैं ये सब हमारे बीपीएच के इनपुट है, पावर आईसी का इनपुट। और ये जो कॉइल जो लगी है काली वाली, इन्हीं को कहते हैं बक कॉइल। इन कॉइलों पर वोल्टेज नहीं आते, मैंने बताया था पहले। क्रिस्टल को चेक करेंगे, क्रिस्टल के नीचे के जो पॉइंट है उनका जीआर चेक करें। बोलिए, इतना समझ में आया, इतना क्लियर है, बोर्ड भी दिखाए, और आपको जो है ट्रेसिंग कैसे करेंगे ये भी बताएं, कहाँ से कहाँ लाइन जाना चाहिए।